हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है षड क्रिया काल। षड क्रिया काल मतलब क्या? षड मतलब 6, क्रिया मतलब चिकित्सा, काल यानी अवसर। इसका मतलब है कि चिकित्सा करने के 6 उपयुक्त अवसर को हम षड क्रिया काल कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 21वें अध्याय में षड क्रिया काल का वर्णन किया है। ठीक है, और इसमें आपको जैसे इसके नाम से ही है कि भाई 6 स्टेजेज होती है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ठीक है, ऐसे स्टेजेस होती हैं। उन स्टेजेस के अकॉर्डिंग हमें चिकित्सा करनी होती है और उनके अलग अलग लक्षण होते हैं और इनके कुछ एक पॉइंट्स है कि इसमें क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है, उसको आज हम देखेंगे। सबसे पहले तो 6 कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं संचय, प्रकोप, परसर, परसर है, परसम नहीं है, परसर, स्थान संश्रय, व्यक्तावस्था और भेदावस्था। इस प्रकार ये 6 अवस्था यानी स्टेजेस होती हैं, यानी संचय काल, प्रकोप काल, परसर काल, स्थान संश्रय अवस्था, व्यक्तावस्था और भेदावस्था। ठीक है, इस प्रकार 6। सबसे पहले आती है संचय अवस्था। संचय अवस्था में क्या होता है कि स्वस्थानों में दोषों की वृद्धि होती है। जो दोषों वात पित्त कफ के स्थान हैं, उन स्थानों में उनकी वृद्धि हो जाती है। उन स्थानों पे आपको वीडियो प्रोवाइड की जा चुकी है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले आप वो देखिए। ठीक है, तो यानी स्वस्थानों में दोषों की वृद्धि होगी, उसको हम बोलेंगे संचय अवस्था। तो उसके लक्षण कौन कौन से हैं? उसके लक्षण आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं, लेकिन वात पित्त कफ ऐसे नहीं बताया कि ये वात के, ये पित्त के, ये कफ के। उन्होंने सीधा ऐसे एक्सप्लेन किया है कि स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, पित्तावभासता, मंदोष्मिता, गौरवम आलस्यम च कारणम विदेवेशम। मतलब कि जैसे हमने फिर अपने सुविधा के लिए ऐसे गया, वात के लिए स्तब्ध पूर्ण कोष्ठ था। ठीक है, अगर वात संचय अवस्था में है तो स्तब्ध पूर्ण कोष्ठ था, पित्त संचय अवस्था में तो पित्तावभासता, यानी कि जैसे शरीर में पीलापन हो जाता है उसे हम कहते हैं पित्तावभासता। कफ के लिए क्या है? मंदोष्मिता, गौरवता, आलस्य, च कारण विद्वेष, यानी जिनके कारण चय हो गया है उनसे द्वेष हो जाता है। अब आती है प्रकोप काल यानी प्रकोपावस्था। इसमें दोषों का उन्मार्गगामी यानी मार्ग में चल पड़ते हैं, यानी जहां जाना था वहां पहुंचे नहीं है लेकिन चल पड़े हैं। दोषों का उन्मार्गगामी, उसे हम कहते हैं प्रकोप अवस्था। ठीक है, और उसमें क्या क्या लक्षण आएंगे, यानी इन्हीं लक्षणों को देख के हम बताएंगे कि ये अवस्था है और इस अवस्था के अकॉर्डिंग हमें ये ट्रीटमेंट देना है, जो हम आगे देखेंगे। तो प्रकोप अवस्था के क्या लक्षण हैं? वात के कारण तो कोष्ठ तोद संचरणम, ठीक है, यानी कोष्ठ में तोद और संचरण होता है। पित्त के कारण क्या होता है? अम्लिका पिपासा, यानी मुख में कटी डिकारे, पिपासा और परिदाहा। और कफ के कारण अन्न द्वेष हृदय उत्कलेद, ये सिम्टम पूछे जाते हैं और कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे संचयावस्था में हमने पढ़ा था कि वात के कारण स्तब्ध पूर्ण कोष्ठ था, पित्त से पित्तावभासता, कफ से मंदोष्मिता, गौरवम आलस्यम च कारण विद्वेष है। और प्रकोप में हमने पढ़ा कोष्ठ तोद संचरणम, अम्लिका पिपासा, पित्त से कफ के लिए अन्न द्वेष हृदय उत्कलेद। ठीक है, अब आती है परसर काल यानी परसर अवस्था। जैसे उसमें प्रकोप में तो दोषों का उन्मार्गगामी हुए थे, तो यहाँ पे क्या होगा? स्रोतों द्वारा शरीर के सर्वत्र दोषों का फैलना, स्रोतों द्वारा यानी जो छोटे छोटे स्रोत है, स्थूल और अणु स्रोत, उनसे यानी मार्ग में से चल के आगे पूरे शरीर में फैल जाएंगे दोष। ठीक है, वो कौन सा है? परसर काल। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, परसम नहीं है, परसम अलग चीज है और परसर अलग चीज है। ठीक है, तो और परसर में क्या क्या लक्षण आते हैं? वात के कारण विमार्ग गमन और आटोप, विमार्ग गमन और आटोप, पित्त से ओस चोस परिदाह और कफ से अरोचक अविपाक अंग साध। ठीक है, तो ये इसके परसर के थे। एक बार और देखो कि विमार्ग गमन और आटोप वात से, पित्त से ओस चोस परिदाह और अरोचक अविपाक अंग साध और छर्दी। तो इस प्रकार इसके परसर काल के लक्षण थे। परसर काल के लिए आचार्य सुश्रुत ने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि जिस प्रकार केणव यानी जैसे वो सूरा बीज होता है, पिष्ट
यानी चावलों की पिष्ठी और जल को परस्पर एक रात रखने से उफान उत्पन्न होकर पात्र से बाहर गिरने लगते हैं, उसको हम कहते हैं प्रसर अवस्था। जैसे बिल्कुल जनरल वे में हमने देखा, स्रोतों द्वारा शरीर में सर्वत्र दोषों का फैलना प्रसर अवस्था है और उनके सिम्टम देखे। अब आती है स्थान संश्रय अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि पूरे शरीर में दोष फैल गए। अब जहाँ पे क्षय वैगुण्य होगा, क्षय वैगुण्य यानी खाली स्थान और उसमें विगुणता, अवयव में विगुणता होगी, वहाँ पे दोष प्रकोपित होके मतलब वहाँ पहुँच के और स्त्रोतो दुष्टि कर देंगे, और जिस स्त्रोतो दुष्टि होगी उसके अकॉर्डिंग व्याधि उत्पत्ति हो जाएगी। जैसे आमाशयगत यानी अन्न व स्त्रोत से रिलेटेड है तो आमाशय पक्वाशय की डिजीज हो जाएगी, ठीक है। प्राणवय स्त्रोत से श्वास से रिलेटेड श्वास काश ये डिजीज हो जाएंगी। तो स्थान संश्रय अवस्था में दोष स्थानांतरित होकर वहां पे की स्त्रोत दुष्टि करके फिर व्याधि उत्पत्ति कर देते हैं। और इसमें दोष दुष्य समूर्छना भी होती है। दोष तो वात पित्त कफ, दुष्य हमारे जो उनसे सप्त धातुएं होती है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, उनके साथ मिलके उनको भी दूषित कर देते हैं और व्याधि उत्पत्ति हो जाती है ना। और इसमें व्याधि के पूर्व रूप प्रकट होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि पूर्व व्याधि के पूर्व रूप कौन सी अवस्था में होते हैं, वो होते हैं स्थान संश्रय अवस्था में। तो इस प्रकार आपने देखा स्थान संश्रय अवस्था। और नेक्स्ट अवस्था है व्यक्तावस्था। दोष दुष्य समूर्छना जिसमें स्टार्ट हुई थी वो थी स्थान संश्रय अवस्था, और व्यक्ता अवस्था में पूर्ण हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। दोष दुष्य समूर्छना खत्म हो जाती है और व्याधि के रूप प्रकट हो जाते हैं। यानी जो पूर्व रूप थे स्थान संश्रय अवस्था में, पूर्व रूप मतलब अव्यक्त लक्षण थे, अब वो व्यक्त होने लगते हैं क्योंकि दोष दुष्य समूर्छना कंप्लीट हो चुकी है। अब आता है भेदावस्था। भेदावस्था में क्या होता है, रोगों में दोषों की प्रधानता के आधार पर भेद स्पष्ट हो जाते हैं। यानी अब भेदावस्था में ये होता है कि भाई इतना भी पता लग जाता है कौन से दोष के कारण इतने लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं, ठीक है, और उपद्रव्य उत्पन्न हो जाते हैं। और अगर इस अवस्था में हमने ट्रीटमेंट नहीं किया तो असाध्य हो जाते हैं रोग, ठीक है। तो ये थी 6 अवस्थाएं। अब अवस्था के अनुसार चिकित्सा क्या है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको ये चिकित्सा बता रहा हूँ, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, ठीक है। चिकित्सा संचय प्रकोप और प्रसर के लिए है दोष प्रत्यानीक चिकित्सा, यानी हमें दोषों से विपरीत चिकित्सा करनी है, ठीक है। संचय प्रकोप और प्रसर, क्योंकि ये शुरू की स्टेजेज है तो हम दोषों को ही काबू करेंगे। अब स्थान संश्रय में उभय प्रत्यनिक चिकित्सा, इसमें दोष प्रत्यनिक भी और व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा भी करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि स्थान संश्रय अवस्था में पूर्व रूप आ गए हैं, यानी सिम्टम्स भी आ रहे हैं और दोषों की दृष्टि भी तो है ही, तो इससे दोनों करनी पड़ेगी। और व्यक्तावस्था और भेदावस्था में व्याधि प्रत्यनिक, इसमें सिर्फ व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा यानी व्याधि विपरीत चिकित्सा करेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, षड क्रिया काल के बारे में। षड क्रिया काल मतलब क्या, षड मतलब 6, क्रिया मतलब चिकित्सा, काल यानी अवसर। चिकित्सा करने के 6 उपयुक्त अवसर को षड क्रिया काल कहते हैं। कौन कौन से है, संचय प्रकोप प्रसर स्थान संश्रय व्यक्तावस्था और भेदावस्था, ठीक है, ये 6 होंगे। संचय अवस्था में क्या होता है कि स्वस्थानों में दोषों की वृद्धि, जो उसके दोषों के स्थान होते हैं वहां वृद्धि होती है। लक्षण क्या है, स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता पित्तवासता मंदोष्णता गौरवम आलस्यम च कारणम विद्वेष, ठीक है, ये थे इसके सिम्टम। प्रकोप काल में क्या था कि दोषों का उन्मार्गगामी हो जाना, यानी अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ना, यानी मार्गों में आ जाते हैं दोष। उसके लक्षण क्या थे, वात के लिए कोष्ठ तोद संचरणम, पित्त के लिए अम्लिका पिपासा परिदाह, कफ के लिए अन्न द्वेष हृदय उत्कलेद। प्रसर क्या था, स्त्रोतो दुष्टि द्वारा शरीर में सर्वत्र दोषों का फैलना, स्त्रोतो द्वारा शरीर में सर्वत्र दोषों का फैलना। और उसके लक्षण क्या थे, वात के लिए विमार्ग गमनम आटोप, और पित्त के लिए ओस चोस परिदाह। परिदाह प्रसर और प्रकोप दोनों में आती है, ये भी ध्यान रख लेना। कफ के सिम्टम क्या है, अरोचक अविपाक अंगसाद और छर्दी, ऐसे है ना, अरोचक अविपाक अंगसाद और छर्दी, तो ये प्रसर के। और इसका एक मैं आपको बता दूं, वो आचार्य सुश्रुत ने बताया था कि जिस प्रकार केणा वो पिष्ट और जल के परस्पर मिलाकर एक राख रखने पर उफान उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार दोष प्रकोपित होकर बाहर की ओर गिरने लगते हैं। जैसे आप मटका होता है ना, घड़े में से पानी डालते जाएंगे तो एक तरह होता है बाहर आके निकलने लगते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं वहीं पे बाहर पानी,
ठीक है, तो वैसे ही 200 का होता है, तो उसमें परसर अवस्था। और परसर का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये परसर अवस्था के भेद कितने होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने परसर अवस्था के 15 भेद बताए हैं। कितने? 15। अब नेक्स्ट आता है स्थान संश्रय अवस्था। दोष दूसरे समूर्छना होती है, व्याधि के पूर्व रूप प्रकट होते हैं और जो खैव गुण्य के कारण वहाँ पे स्त्रोतों की दुष्टि होती है। स्थान संश्रय अवस्था में इतना। और व्यक्तावस्था में दोष दूसरे समूर्छना जो स्टार्ट हुई थी स्थान संश्रय अवस्था में, व्यक्तावस्था में वो पूर्ण हो जाती है और व्याधि के रूप प्रकट हो जाते हैं। जो अव्यक्त लक्षण थे व्यक्त होने लग जाते हैं। भेदावस्था में क्या था? रोगों में दोषों की प्रधानता के आधार पर स्पष्ट हो जाते हैं, उपद्रव्य उत्पन्न हो जाते हैं। भेदावस्था में चिकित्सा न करने पर असाध्य हो जाते हैं रोग। चिकित्सा क्या थी? संचय प्रकोप परसर के लिए दोष प्रत्यनिक चिकित्सा करनी चाहिए और स्थान संश्रय के लिए उभय प्रत्यनिक चिकित्सा करनी चाहिए और व्यक्ता और भेदावस्था के लिए व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा करनी चाहिए। आपको क्षण क्रिया काल के बारे में इतना तो पता ही होना चाहिए। ये मस्ट टू नो चीजें हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने देखा क्षण क्रिया काल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।